लगभग एक सप्ताह पहले छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छतरपुर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं से निर्मित हो रहे खतरों से मुक्त कराने के लिए एक आदेश जारी किया था। कलेक्टर के इस आदेश के मुताबिक छतरपुर की नगर पालिका को एक सप्ताह का समय दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर छतरपुर की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए। इसके अलावा NHAI को भी निर्देशित किया गया था कि 4 लेन और हाईवे पर मौजूद पशुओं को भी हटाया जाए। लेकिन छतरपुर कलेक्टर का ये आदेश शहर की सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें 12 अगस्त दोपहर की हैं। शहर की तमाम सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा है। बड़ी संख्या में गौवंश शहर की सड़कों पर बैठा है। ऐसी सड़कें जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्से में आती हैं। इन सड़कों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और इन्हीं सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा है। कलेक्टर के इस आदेश पर ना तो नगर पालिका छतरपुर ने ध्यान दिया और ना ही NHAI ने। शहर की सड़कों पर मौजूद आवारा मवेशियों के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में न सिर्फ हादसे हो रहे हैं, बल्कि इन पशुओं के कारण सड़क पर चलना भी वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना यह है कि कलेक्टर अपना आदेश देकर क्या इसका क्रियान्वयन भी कराएंगे। चाहिए अभी कैसी स्थिति है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर में जिस प्रकार से मवेशी बढ़ रहे हैं, मवेशियों की तादाद बढ़ रही है, सांड आवारा सांड लड़ते हैं, जिनसे लोगों को चोट पहुंचती है, जान पर बनाती है, वाहन टूटते हैं, क्षति होती है। लेकिन प्रशासन द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता। अभी तत्कालीन जो कलेक्टर महोदय हैं, इनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो ये आवारा पशु घूमते हैं तो इनको या तो नगर पालिका इनको गायशाला में छोड़े या फिर ग्राम पंचायत उनको छोड़े। लेकिन उनके द्वारा आदेश पारित करने के बाद देखा जा रहा है कि ना नगर पालिका द्वारा इसको इस आदेश की वो करी जा रही है, फॉलो किया जा रहा है, ना ग्राम पंचायत द्वारा फॉलो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है हम लोगों को कि ये दोनों संस्थाएं अपने आप को स्वयंभू समझे हुए हैं, जो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश को दरकिनार कर रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए आप। और निश्चित तौर पे प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को इसको संज्ञान में लेते हुए जो इस प्रकार के उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और अवमानना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और छतरपुर की जनता को, जो छतरपुर की जनता अनाथ बैठी हुई है, तो उसके लिए कोई ना कोई नाथ आना चाहिए जो छतरपुर की जनता को सहारा दे और उनके लिए खड़ा हो। भैया क्या नाम है तुम्हारा? खिलाड़ी। क्या नाम है? खिलाड़ी विश्वकर्मा। जो मवेशी है गाय सड़क पर बैठी है, हर कोई को परेशानी होती है। गौशाला भेजा जाए जानवरों को, सब रोड पर वाहन दिक्कत है। एक बार आपके साथ भी हादसा एक भी हमारे साथ भी हादसा हुआ है। अब हाथ में फ्रैक्चर है। तो एकदम से उठ गई, थोड़ी जगह आती गाड़ी निकाली और उठ गई। जो गाड़ी में घड़ी हम गिर गए, रोड में घड़ी, बस टकरा के फ्रैक्चर होगा। गौशाला भेजना चाहिए गायों को, जिससे परेशानी ना हो। अभी कितनी परेशानी होती है? वर्तमान में ये बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी निकलें तो आपको रोड के किनारे जानवर बैठे मिलेंगे, अधिकतर गायें बैठी मिलेंगी। और गायों में बैठने के बाद रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं। 4 व्हीलर से इतनी स्पीड से वाहन रहते हैं, नेशनल हाईवे पे भी और शहर के अंदर भी। इस चीज़ के लिए मुझे जानकारी लगी थी कि कलेक्टर साहब ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में कहा गया है कि मवेशियों की उचित व्यवस्था की जाएगी, परंतु मुझे लगता है कि ना तो नगर पालिका में के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है और न ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर बहुत शीघ्र और जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए। रोज एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, उनको रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए।